बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफशा और मैं अपने चैनल लज़्ज़त का तड़का में आप सबको खुश आमदीद कहती हूं। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल की चना दाल फ्राई। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेस्टोरेंट में जिस तरह से इसको बनाया जाता है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत शौक से इस रेसिपी को या इस दाल को ऑर्डर करते हैं, तो आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाना सिखाया है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली थी 1 पाव चने की दाल। उसको मैंने 1 घंटे पहले सोख करके बॉयल कर लिया है सिंपल पानी डाल के। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया और इसको हमने बहुत अच्छा गलाया है, लेकिन दाल का दाना खड़ा-खड़ा है, बिल्कुल मैश नहीं हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें दाल को बॉयल करना है। और यहाँ पर अब हमने रख दी आधा कप ऑयल गरम करने के लिए और इसमें हमने डाल दिया 1 मीडियम साइज़ की अनियन को चॉप करके। और अनियन को हमने लाइट पिंक करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। साथ ही इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 लौंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा। हल्के से लाइट पिंक अपने प्याज को होने देंगे। जैसे ही प्याज का कलर लाइट पिंक होगा तो इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन। और जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होगा तो इसमें हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज के साथ अदरक लहसुन को अच्छे से भून रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया। तो अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। तो 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया हमने, 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया धनिया पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब इस मसालों को भूनेंगे अच्छे से। तो साथ ही आप चाहें तो इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी डालें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले जो हैं अच्छे से भून चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए और अच्छे से इसमें ग्रेवी में शामिल हो गए हैं। अच्छे से मैश कर लिया हमने इसको स्पून की मदद से और उसको बहुत अच्छे से भून लिया है। ऑयल अलग से नज़र आ रहा है। तो इस स्टेज पे हम अपने डाल देंगे इसमें दाल जो हमने बॉयल करके रखी हुई थी पहले से ही। अब हम 1 से 2 मिनट तक दाल को मसाले के साथ भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दाल को बहुत अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के गरम किया हुआ पानी। तो हमेशा दाल में या कोई भी ग्रेवी में आप बनाएं जब भी, तो पानी को गर्म करके डाला करें। तो इससे आपकी ग्रेवी और आपका सालन बहुत अच्छा सा बनता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया गरम और साथ ही इसमें हमने डाल दिए 1 टीस्पून गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे इसका प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है। 10 मिनट के लिए हमने इसको कुक किया है और यहाँ पर हमारी दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है। इसमें बहुत अच्छे से बबल्स आ रहे हैं और ऑयल भी हल्का-हल्का सा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया फ्राई पैन और उसमें हमने डाल दिए 4 टेबलस्पून ऑयल। इसमें हम डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते, 4 हरी मिर्चें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जूलियन कट में किया हुआ। और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही मिर्चें और अदरक फ्राई होना शुरू होगा तो इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्चें। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले फ्राई कर लेंगे अच्छे से। मिर्चों में आप कट लगा दीजिएगा वरना ये उछलेंगी तो आपके ऊपर भी आ सकती हैं और आपको जला भी सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी मिर्ची फ्राई हो गई तो इसमें हम डाल लें हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। जैसे ही मिर्ची डाली हमने चूल्हे पे से इसको हटा लिया ताकि ये जले नहीं। अब हम इस तड़के को अपनी दाल पे डाल देंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल फ्राई बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसको चपाती के साथ सर्व कीजिए, बाजार की तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए या फिर बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कीजिए। बहुत मज़े की ये लगती है। आप इसको लंच टाइम पे बनाइए, डिनर में बनाइए। बहुत मज़े की रेसिपी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।